परम पूज्य आचार्य सत्यांशु जी महाराज के चैनल में आपका स्वागत है। भोलेनाथ समाधि में बैठे हैं, कामदेव आए हैं, जगाए हैं। हमारे भोले बाबा शादी के लिए तैयार हुए हैं। शंकर भगवान के शादी का प्रसंग दो चौपाइयों में बाबा तुलसी ने लिखा है। किसी वही संभोगन करही श्रृंगारा, जटा मुकुट मोर सवारा। वही संभोगन करही श्रृंगारा, जटा मुकुट मोर सवारा। भोले बाबा का श्रृंगार हो रहा है, ध्यान से सुनिए। भोले बाबा को कहा चलो ब्यूटी पार्लर। भोले बाबा ने कहा ब्यूटी पार्लर में क्या होता है, बेचारे को नहीं पता था, बंबई नहीं आए होंगे, नहीं तो पता चल जाता। बेचारे उधर गंगा के किनारे रहने वाले काशी के, उनको क्या पता कहा है ब्यूटी पार्लर। भोले बाबा ने कहा क्या है ब्यूटी पार्लर। भूत प्रेतों ने कहा भोले बाबा अब ब्यूटी पार्लर में आप चलो, काले कलूटे हो, उधर आपके ऊपर वो पीओपी होता है ना, उसको कर देंगे। हाँ बढ़िया, क्या बढ़िया। भोले बाबा ने कहा नहीं भैया, हमारे ब्यूटी पार्लर को इधर ही बुला लो, कोई ताजा मुर्दा जल रहा होगा उसका भस्म ले आओ। आज भी उज्जैन में महाकालेश्वर में आज भी भस्म आरती होती है, आज भी। कभी आपको वक्त लगे तो आप दर्शन करने जाइए। तो भोले बाबा भस्म लगा लिए। भोले बाबा, किसी ने कहा भोले बाबा दुल्हा को आप सबको क्या बोलते हैं, उसको कंकन समझते हैं आप, हाथ में वो बांधा जाता है। तो भोले बाबा कंकन की जगह छोटे छोटे सांप के बच्चों को लपेट लिए। कुंडल पहन लो। भोले बाबा ने कुंडल की जगह दो बड़े बड़े काले वाले बिच्छू, छोटे वाले नहीं, बड़े एक होते काले काले भयंकर, एक को इधर से फर कान में लटकाया, दूसरे को इधर से कान फर लटकाया। ए भोले बाबा मुकुट मंगा लो। भोले बाबा ने मुकुट की जगह एक भयंकर काला सांप खोपड़ी के ऊपर बिठाया। भोले बाबा जयपुर से शेरवानी मंगवा लो। भोले बाबा ने कहा शेरवानी की जगह मैं मेरा बाग हम्बर लपेटूंगा। अरे कुछ तो मान लो हमारी बात। डीजे बुक कर लो, डीजे बुक कर लो ताकि हम लोग गाना गाएं। डीजे वाले बाबू मेरा गाना तो बजा दे, डीजे वाले बाबू। आजकल शादी में भैया डीजे बड़ा जरूरी हो गया, बिल्कुल सत्य घटना। हमारे मथुरा के बगल में एक जगह है, वहां शादी के लिए लड़का पक्ष वाले आए, डीजे नहीं लाए तो दुल्हन ने, मोहन भैया बिल्कुल सत्य कथा, शादी लौटा दी, भागो इधर से, डीजे नहीं ला सके। अच्छा पहले शादियों में गाने भी मर्यादित बजते थे। हाँ, आज मेरे यार की शादी है, तुम ही मेरी मंदिर हो, तुम ही मेरी पूजा, फिल्मी गीत है। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, ऐसे ऐसे गीत बजते थे। आजकल ऐसे नहीं बजते। मैं शादी में कम जाता हूँ, और मैं किसी की शादी में गया था, उधर गाना बज रहा था, केंदी पो पो पो। है ऐसा नहीं सोचो गुरुजी अपने से कह रहे हैं, ऐसा है गाना, सुना होगा आप सबने। अब बताओ कोई गाना है न सुर है। पहले गीत होते थे, क्या गीत होते थे, सुन के मन प्रसन्न हो। आजकल न सुर है न संगीत है, भगवान जाने काय का गीत है। उनकी चीजें उनको मुबारक हो। पर हमारे भोले बाबा को देखिए, भोले बाबा ने कहा हम अपना डीजे खुद बजाएंगे। समझ गए आप, क्या डमरू बजाने लगे। भोले बाबा एक बात मान लो, एक बात मान लो, कार बुक कर लो। दुल्हा की कार एक अलग होती है, और गाड़ियों से वीआईपी होनी चाहिए, मर्सिडीज BMW कोई गाड़ी मंगवा लो, कोई कार बुक कर लो, इतनी बात मान लो। भोले बाबा ने कहा देखो भैया, जो दुल्हा कार से जाता है बेचारा बेकार हो जाता है, अपन कार से नहीं जाएंगे। तो भोले बाबा घोड़े पर बैठो। भोले बाबा ने कहा देख भैया, दुल्हा को घोड़े पर इसलिए बिठाया जाता है कि बेटा अंतिम मौका मिला है, घोड़ा मिल गया, इसी के ऊपर भाग के भाग ले, बैठ के भाग ले। और भागने की कौन कहे, दुल्हा बैठ के हंसता है। एक महात्मा निकले, बोले बेटा हंस ले हंस ले, अंतिम बार हंस रहा है, कल से कोई और हंसेगा तो जिंदगी भर रोएगा। प्रेम से कहो राधे राधे, जोर से कहिए राधे राधे। इस प्रकार से भोले बाबा का हुआ श्रृंगार। भूत प्रेतों के साथ भोले बाबा की चली बारात, देवता लोग भी आए और भोले बाबा को कहते भोले बाबा बर अनुहार बारात न भाई, जैसा दुल्हा है ऐसी बारात नहीं है। इतना सुंदर दुल्हा, बाराती लोग आगे चलेंगे, दुल्हा पीछे चलेगा। कर लो दर्शन। पहली शादी है ऐसी जिसमें दुल्हा पीछे, बाराती सिर्फ दो लोग बचे। कौन भैया, केवल दो लोग। कौन कौन? एक तो दुल्हा और दूसरा दुल्हा जिसके ऊपर बैठा है वो बैल नंदी, बाकी कोई नहीं।
बोले बाबा ने कहा यार नंदी बड़ा अपमान हो गया। नंदी ने कहा क्या करूं? बोले बुला दे दुनिया के जितने भूत प्रेत हैं। नंदी ने लगाई आवाज, दुनिया के जितने भूत प्रेत थे सब भर भर के आए। श्रीलंका से भी भूत प्रेत आए, अमेरिका से भी गोरे गोरे भूत प्रेत आए, वेस्ट इंडीज से भी काले काले कलूटे कलूटे भूत प्रेत आए। और देखते देखते हमरे भोले बाबा की टोली चल पड़ी बारात। समय कम है पर एक लाइन में चल ली बाबा की बैरतिया हिमाचल न गए। वो चल ली बाबा की बैरतिया हिमाचल न गए। हिमाचल हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी चली बाबा की बैरतिया हिमाचल नगरी। चलनी बाबा की बैरतिया हिमाचल नगरी। बारात पहुंच गई। कहाँ पहुंच गई? राजा हिमाचल के यहाँ। अच्छा आप लोगों को पता है मोहन भैया, आज भी शादी में नियम होता है कि 2-4 लोग स्वागत करने के लिए रहते हैं। कोई माला पहनाता है, कोई चंदन लगाता है, कोई गले लगाता है। इधर ध्यान लगाइए, होता है कि नहीं? समझ रहे आप मेरी बात? तो भोले बाबा के स्वागत को भी लोग खड़े थे। बाराती लोग आगे आगे गए तो उनका बड़ा स्वागत किया। लेकिन जैसे दुल्हा के साथ की टोली आई, आधे लोग तो जो स्वागत करने वाले थे बेहोश होकर गिर पड़े, आधे हिम्मत करके खड़े थे कि हम तो स्वागत करेंगे। हद तो तब हुई जब बिना सिर का एक भूत आया और उनसे पूछा मेरे रुकने की व्यवस्था कहाँ है? उसने कहा मेरे बाप हमको जिंदा छोड़ दे, जहां मन करे रुक जाए, हमको जिंदा छोड़। अच्छा आपको पता है बच्चों को दुल्हा देखने की बड़ी पड़ी रहती है। बच्चे देखने आए थे दुल्हा का जो मुंह देखा, घर पहुंचे, मम्मी ने कहा बेटा बता कैसा है दुल्हा? बच्चों ने कहा पहले गेट बंद कर फिर बताऊं कैसा है दुल्हा। कहीं एक भी बाराती भीतर आ गया तो एक बार देख के तो जिंदा बच गया, दोबारा नहीं बचूंगा। दरवाजा बंद किया, बच्चे मम्मी के पल्लू में छुप गए। परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय, मैं हमेशा और भजन तो बदल के गाया करता हूँ, पर इस भजन को इतना प्रिय है मुझे, मैं इसको बदल भी नहीं सकता। परम श्रद्धेय बक्सर वाले मामा जी का प्यारा सा पद। आहा कैसा है दुल्हा? बच्चे कहते मैया अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन साप। अरे बाप रे बाप, ओ कैसन कैसन भूत प्रेत, बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन साप। माई बापू पूछन हो भाई बाबू पूछन लगे, माई बापू पूछन लगे, भाई बाबू पूछन लगे, कैसन है बारा। उठाइए हाथ बजाइए ताली सब। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, हे बिकट बिकट भूत प्रेत, पितक पितक भूत प्रेत, पितक पितक अरे रे बाप, ओ कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन साप। रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन। बारात पहुंच गई, मैना मैया ने थोड़ा अपमान किया है पर भोले बाबा उसको सह गए हैं। नारद जी देखो, अब एक नियम होता है कि जन्माशय के बाद दुल्हा जब शादी के लिए आता है तो उस दुल्हा की जो सास होती है ना, पता नहीं आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, तो दुल्हा की सास दुल्हा की आरती करने जाती है, होता है कि नहीं? समझ रहे आप मेरी बात? तो मैंने मैया आरती करने को जा रही है। अब भोले बाबा आए, उससे पहले बाराती आ रहे थे, राम जी, इंद्र जी, कामदेव जी। सबसे पहले राम जी, भोले बाबा की शादी में आगे आगे राम जी थे, मैना मैया के बगल में नारद जी खड़े थे, इन्होंने ही शादी करवाई है ना नारद जी ने, मीडिएटर तो यही है। जैसे राम जी को देखा सोई मैना मैया ने कहा बाबा गुरुजी यही दुल्हा है। नारद जी ने डांट के कहा कहाँ पड़ी है? तो दुल्हा का मित्र है। मैना मैया ने पांव पकड़ लिया, बाप रे दुल्हा का मित्र इतना सुंदर है तो दुल्हा कितना सुंदर होगा। ब्रह्मा जी पीछे पीछे आए, ये पक्का दुल्हा के पिता होंगे। मैना मैया ने कहा, नारद जी ने कहा अच्छा पहचाना है।
अब तो और फट गई आंख मैना मैया की, बाप रे, जब दुल्हा का बाप इतना हैंडसम, इतना खूबसूरत है तो दुल्हा कितना सुंदर होगा। पीछे पीछे कामदेव आ रहे थे। कामदेव, ये मत समझिए कि भोले बाबा ने भस्म किया तो कैसे आ गए, भैया देवताओं की बात देवता जाने। कामदेव आए, उनको देख करके मैना मैया ने कहा पक्का गुरुजी यही दुल्हा होगा, सबसे सुंदर यही है। डांट करके नारद जी ने कहा कहाँ पड़ी है, ये दुल्हा के नौकर चाकर। अब तो सांस फूल गई, गुरुजी के पांव पकड़ लिया। गुरुजी, जब दुल्हा का नौकर इतना सुंदर है तो दुल्हा कितना सुंदर होगा। यहाँ तक तो नारद जी खड़े रहे, पीछे पीछे दुल्हा आ रहा था, नारद जी वहां से किनारे हो गए। क्यों? अभी तक तो मैया पांव पकड़ रही थी और दुल्हा का मुंह देखेगी तो सीधे गला पकड़ी। मैना मैया ने अपमान किया है। भोले बाबा लौट के आए हैं मंडप के नीचे। दोबारा नारद जी के समझाने पर सुंदर शादी हो रही है। परम पूज्य महाराज जी के कथाओं एवं भजनों को सुनने के लिए महाराज जी के चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करें। जय जय श्री राधे।